नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अगर मैं आपको कहूँ कि आप घर बैठे एक काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और वो भी आपके फ्री टाइम में, तो कैसा रहेगा? तो इस वीडियो के अंदर मैं वो ही डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं पूरा आपको करके दिखाऊँगा किस तरीके से कस्टमर आपको डेटा देने वाले हैं और उस डेटा के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, उस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से फुलफिल किया जाता है, पूरा जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और कौन सा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको काम मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स, सारे डेटा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सीट भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे एक मैडम के नाम है रूबीना बीबी, जो पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा है। ये मैडम जो है वो 55 देखा जाए तो लोगों ने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया काम के लिए। और कितने ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किया? करीबन 61 ऑर्डर कंप्लीट किया। और इसका बेसिक चार्जेस कितना है? 2300 रुपीज। स्टैंडर्ड चार्जेस कितना है? 6900 रुपीज। और प्रीमियम चार्जेस कितना है? करीबन 13900 रुपीज। तो सोचिए, एक काम करके इन्होंने इतने सारे पैसा कमाया। और वो काम कौन सा है? एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट। तो एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट के ऊपर काम करके अब अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को अगर अपने सही तरीके से सीख लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, हर जगह पे काम कर सकते हैं। तो कस्टमर किस तरीके से डेटा दिया? सबसे पहले मैं डेटा एक बार आपको सामने शेयर करना चाहूंगा। कुछ इस तरीके से डेटा है, एक लंबा चौड़ा डेटा है, छोटा मोटा कोई डेटा है नहीं। करीबन 9900 से भी ज्यादा डेटा है। इस डेटा को कस्टमर ने कुछ क्वेरीज दिया, इस क्वेरीज को फुलफिल करना होगा। तो डेटा दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इस तरीके से काम के क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। देखिए, इस तरीके से काम के है एक्सेल फॉर्मेटिंग। एक्सेल को फॉर्मेटिंग्स करना होगा, डेटा को क्लीनिंग करना होगा। तो इस तरीके से काम को आपको करना है। तो ये जो मैडम है वो, इनको अमेरिका से भी काम मिला, साथ ही साथ इनको और भी जगह से काम मिला, जो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। अगर मैं डिटेल्स और भी देखूँ तो इनको कहाँ कहाँ से काम मिला और किस तरीके से काम मिला, सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि इन्होंने जो काम किया एक्सेल के ऊपर, जो गिग बनाकर काम किया। आप भी इस तरीके से गिग बनाकर काम पा सकते हैं। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर, क्या फाइवर ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काम मिल सकते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं। और भी कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन फ्री मांगेंगे, तो आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम पाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे है वहाँ पे अप्लाई करिए। तो चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। देखिए, कस्टमर कुछ इस तरीके से आपको डेटा देगा, इस तरीके से आपको डेटा देगा। और कस्टमर के यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? कस्टमर ने एक बात कहा यहाँ पे, वो बात क्या है आप ध्यान से देखिएगा। कस्टमर बता रहा है कि ये जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है, कस्टमर का डेटा, इस डेटा को हाईलाइट्स करना है। अभी किस तरीके से हाईलाइट्स करना है? देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाईलाइट न्यू कस्टमर इन दिस डेटा सीट। मतलब न्यू कस्टमर जो है यहाँ पे, जो न्यू कस्टमर एडिंग हुआ है, उसको हाईलाइट करना है। तो इसके लिए तो पुराना कस्टमर का डेटा चाहिए, तो वो भी कस्टमर ने दिया है। देखिए सीट 1, जहाँ पे सेल्स डेटा में पूरा कस्टमर का डेटा है, जहाँ पे न्यू कस्टमर है, पुराना कस्टमर भी है। और सेल्स जो न्यू सीट है, वहां पे पुराना कस्टमर का डेटा है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस पूरा डेटा पॉइंट्स में कौन सा न्यू कस्टमर एडिंग हुआ है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे सीट 2 में जो डेटा पहले ही मेरे पास है। तो यहाँ पे तो कुछ कस्टमर पहले से ही है और न्यू जो कस्टमर एडिंग हुआ है वो कस्टमर डेटा के अंदर है, मतलब डिटेल सीट में है। तो कितने कस्टमर है पहले से? आप देखेंगे तो ओवरऑल 60 to 61 कस्टमर है पहले से। तो मुझे कस्टमर को फाइंड आउट करना है इतनी बड़े डेटा से, 9900 से भी डेटा से। तो देखिए, मैं ध्यान से देखिए, मैं पूरा डिटेल्स आपको समझाऊंगा। आप इस डिटेल्स को अगर जान पाए तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। फ्यूचर में इस तरीके से काम अगर आपको मिले तो इजीली उसको कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस डेटा को पूरा के पूरा सिलेक्ट कर लूंगा। मतलब कस्टमर का जो पूरा डेटा है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है होम टैब में। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया। तो आज मैं यूनिक तरीका सिखाऊंगा।
तो कस्टमर फॉर्मेटिंग्स में जाना है और उसके कस्टमर कंट्रोल कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में जाना है। उसके बाद जाना है न्यू रूल्स पे, क्योंकि यहाँ पे रूल्स मैं खुद बनाने वाला हूँ। तो न्यू रूल्स के ऊपर चले जाना और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट। तो यहाँ पे मुझे खुद पूछ रहा है कि आप किस तरीके से फॉर्मेट सेल को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट करिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे काउंट करना है। क्या काउंट करना है, सीट 1 से जो डेटा है सीट 2 से मुझे मैच कराना है कि कौन सा न्यू कस्टमर यहाँ पे एडिंग हुआ है। इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल, ध्यान से देखिए, वो है काउंट। तो काउंट इफ का मुझे फॉर्मूला देना है। काउंट इफ क्या करेगा, मुझे काउंटिंग करके देंगे कि वो डेटा जो सीट 1 और सीट 2 से मैच नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, काउंट इफ लिखकर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करूंगा। उसके बाद मैं सीट 2 में चला जाऊंगा जहां पे पुराना कस्टमर का डेटा है। तो पुराना कस्टमर डेटा को मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा दे दिया। फिर से मैं सीट 1 में आ जाऊंगा और जो पुराना और न्यू पूरा कस्टमर है, पूरा कस्टमर का डेटा यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो मेरा काम बन गया। पहले मैंने क्या किया, काउंट इफ दिया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, जहां पे कुछ ही कस्टमर का डेटा है सेकंड सीट में, वो सिलेक्ट किया पूरा। उसके बाद कॉमा देकर जहां पे पूरा कस्टमर का डेटा है, जहां पे न्यू है पुराना है, वो सारे डेटा को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इक्वल देकर 0 लिखना है। मतलब क्या है, मतलब है इस पुराना डेटा से न्यू डेटा में फाइंड आउट करेगा, जो डेटा मैच करेगा वहां पे 0 आएगा। तो बाकी जो डेटा मैच नहीं करेंगे वहां पे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो 1 को मुझे हाईलाइट्स करना है, मतलब मुझे न्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स दिया गया है, यहाँ पे देखिए डॉलर साइन दिया गया है। जो मैंने इस डेटा को चूज किया तब मैंने यहाँ पे डॉलर साइन मुझे दिखा। तो इस डॉलर साइन को मुझे हटाना है। तो हटाऊंगा कैसे, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और कीबोर्ड में F4 3 बार प्रेस करूंगा। इसके ऊपर भी क्लिक करूंगा, F4 3 बार प्रेस करूंगा। याद रखिएगा, पहले जो डॉलर साइन है सेकंड सीट का, वो उसको हटाना नहीं है। जो फर्स्ट सीट में जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया उसका जो डॉलर साइन आया उसको मुझे हटाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेटा को फिक्स नहीं करना है। तो मैंने इक्वल देकर 0 दिया। उसके बाद मैंने फॉर्मेट में गया और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है फिल, देखिए आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से हेडिंग्स। तो आपको जाना है फिल कलर्स में। आपको यहाँ पे कलर्स करना है जो कलर्स आप करना चाहते हैं। मान के चलिए मैं कुछ इस तरीके से कलर्स करना चाहता हूँ और उसके बाद जस्ट ओके करूंगा और ओके करूंगा। देखिए वो डेटा यहाँ पे हाईलाइट्स हो जाएगा जो डेटा सेकेंड सीड में नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेकेंड सीड में एक्चुअली वो डेटा है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको कोई भी एक नाम को कॉपी करना है, जिसको कलर हो गया उस कलर नाम को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे सीट 2 में आ जाइए और यहाँ पे आप कंट्रोल F करिए। कंट्रोल F का मतलब फाइंड। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस में फाइंड में चले जाइए और वो नाम जो आपने कॉपी रखा उसको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फाइंड ऑल के ऊपर कर दीजिए। तो फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे दिखा रहा है वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, मतलब जो आपने ढूंढने का कोशिश किया वो इस सीट में नहीं है। तो इसका मतलब वो डेटा यूनिक है। तो उसी यूनिक डेटा को मुझे यहाँ पे लेके आना है। अभी देखिए मेरा काम तो बन गया, मैंने फाइंड आउट तो कर लिया। आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और इस वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है क्योंकि इसी तरीके से ट्रिकी पॉइंट के लिए ही तो कस्टमर आपको पैसा देने वाला है। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि इस तरीके से डिटेल अपडेट, डिटेल एक्सेल के बारे में जानकारी आपको बहुत कम वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो आपको अगर इस तरीके से डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल लिखिए। अगर आप मेरा 15 साल की इस फील्ड के एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, मेरा 15 साल की पढ़ाने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप एक्सेल को डिटेल्स में A to Z सीख सकते हैं। इसके लिए कमेंट्स में आप एक्सेल लिखिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस हाईलाइट डेटा को मुझे सेकेंड सीट में लेके जाना है। तो मैं एक साथ फाइंड आउट करूंगा। तो कैसे करूंगा, पूरा डेटा को मैंने हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेटा टाइप में गया और उसके बाद फिल्टर को ऑन कर दिया। इसमें होगा क्या, सारे हेडिंग्स में फिल्टर आ जाएगा। तो मुझे इस कस्टम फिल्टर में क्लिक करना है और इसके बाद फिल्टर्स बाय कलर्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कलर के ऊपर क्लिक करना है।
तो जब मैं कलर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो जितने सारे नाम कलर्स में आया था फॉर्मेटिंग करने के टाइम में वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये सारे नाम्स को मैं सिलेक्ट कर लिया। करीबन करीबन 1488 नेम्स है। तो एक नाम तो बार बार रिपीट हो रहा है। मुझे यहाँ पे इवनिंग नेम चाहिए, मतलब एक एक नाम के मान के चलिए 100 बार एंट्री हुआ है, तो मुझे 100 बार तो नाम नहीं चाहिए, मुझे तो यूनिक नेम चाहिए। तो मैं यूनिक कैसे करूंगा अभी देखिए। पूरा डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया। तो कॉपी करने के बाद मुझे जाना है सीट 2 में, और यहाँ पे कोई भी एक सेल के ऊपर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे होगा क्या, सारे नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो सारे नेम आने के बाद इस डेटा को मैं सिलेक्ट रखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनिक नेम ढूंढना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे गोमेज रिचल, तो उसके नाम कितने बार है, तो मैं बार बार तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे करना क्या है, इस डेटा को मुझे पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है। अभी इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अभी मुझे जाना कहाँ पे है, मुझे जाना है डेटा टैब में। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर चले जाना और जस्ट इस चेक बॉक्स को ऑन करना और ओके कर देना, तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए करीबन 1476 डुप्लीकेट वैल्यूज मिला और 12 यूनिक नेम मिला। तो मैं इस 12 यूनिक नेम को ही लेना चाहूंगा। इसको मैं सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल सी से कॉपी किया, और उसके बाद लास्ट जो डेटा है, लास्ट जो फील्ड है, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब कहेंगे सर यहाँ पे साउथ नॉर्थ कैसे आएगा। देखिए इसका मुझे जरूरत नहीं है, इसको मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। मेरा कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था वो है जो न्यू नेम एंट्री हुआ है उस नेम को मुझे फाइंड आउट करके देना है। तो देखिए मैं पूरा तरीका आपको समझा चुका हूँ। इसी तरीके से कस्टमर आपको डेटा देने वाला है, तो मैं यही डेटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप इस डेटा को लीजिए और प्रैक्टिस करिए। मैं इस सारे पॉइंट्स को नॉर्मल कर दूंगा जैसे नॉर्मल डेटा था। आप मुझे इसको फाइंड आउट करके इस नेम को मुझे स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस करके मुझे इस एक्सेल सीट को मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाकर प्रैक्टिस करके मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर इस तरीके से एक्सेल को डिटेल्स में सीखना है, जानना है, तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल जरूर लिखिएगा। और इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।